जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो पिछले काफ़ी समय से वक्री अवस्था में चल रहा है। वक्री अवस्था में होने के साथ साथ ये शत्रु नक्षत्र में भी गोचर कर रहा था, जिससे एक बहुत बड़ी दुर्योग का निर्माण हो रहा था और आपके चार भाव जो हैं बाधित हो रहे थे। और भाग्य भाव पर विशेषकर इसका प्रभाव होने के कारण आपके 4 की बजाय अगर हम कहें कि आपके 12 भाव बाधित हो रहे थे, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भाग्य और लग्न आपके वो 2 महत्वपूर्ण भाव होते हैं जो समस्त 12 भावों को प्रभावित करते हैं। इनमें किया क्या एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी एक्टिविटी पूरे आपके 12 भावों को सुख या दुख से भर देती है। डिपेंड करता है वो ग्रह आपके लिए किस प्रकार का है। अगर अच्छा है तो आपके लिए सुख ही 12 भावों से निकल कर आएगा, और अगर खराब है तो आपके लिए दुख 12 भावों से निकल कर आएगा। आपके रिश्तों में कड़वाहट हो जाएगी, आपके फाइनेंस संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, आपको जीवन में हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो यह जो दुर्योग बना हुआ था, ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे रहा था, आपकी जेब में कैश की कमी भी दे रहा था। मध्य में बहुत सारे राजयोग ऐसे निर्मित हुए जो आपको अपार धन संपदा यानी कि बहुत ज़्यादा धन संपदा देने के लिए जाने गए, किंतु भाग्य पर दृष्टि के कारण, क्योंकि भाग्य अगर बलवान है तो फिर देखिए कोई भी ग्रह आपका कितना भी विषम करने का प्रयास करे, कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर यही भाग्य कमज़ोर है, एक छोटा सा दुर्योग भी आपके भाग्य को यानी आपके जीवन को तहस नहस कर सकने की क्षमता रखता है। तो अब ये दुर्योग समाप्त होने जा रहा है 4 अगस्त 2025 को। वाणी, बुध और फाइनेंस के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, कमोडिटी के कारक, वाद विवाद के कारक, बहन बुआ बेटी के कारक, फाइनेंस के कारक, बैंकिंग के कारक, शिक्षा आदान प्रदान के कारक, ग्रीनरी के कारक, बुधदेव महाराज सबसे पहले तो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी शनिदेव हैं, देवता गुरुदेव हैं, तो देखिए 2 न्यायकर्ताओं का प्रभाव आएगा, यानी कि ये शुभता में आ जाएंगे। पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है। जब भी किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास आप किसी शुभ मुहूर्त को निकलवाने के लिए जाते हैं और आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाता है, उस ब्राह्मण के मुख से अनायास ही क्या निकलता है कि भाई आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो गया। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र के दौरान किए गए कोई भी कार्य या पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रह को बहुत ही शुभता की श्रेणी में रखा जाता है। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो थी आपकी कैश की कमी, वो समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। कैश संबंधी आपकी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पुष्य का देखिए, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है, तो यहाँ पर आपके लिए शनि और गुरु दोनों ही न्याय करता है, दंडाधिकारी हैं। इस समय देखिए किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग न्याय के अनुसार कार्य करते हैं, न्याय किसी के हक का हनन नहीं करते हैं, या फिर कर्कश स्वर में बात नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल किसी भी तरीके से दुर्योग कारक नहीं है। क्योंकि शनि से डरने की आवश्यकता उन लोगों को है जो अनीति का पालन करते हैं, बड़े छोटे का सम्मान नहीं करते, योग्य व्यक्ति की हमेशा उपेक्षा करते हैं। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ही उन्नतदायक रहने वाला है। अब इनके लिए देखिए, क्योंकि ये कहाँ कहाँ से आपको प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो ये धन भाव के कारक हैं, जहाँ पर गुरु शुक्र बैठे हुए हैं। अब देखिए, हम सदैव आपको बताते हैं, जब भी किसी ग्रह की एक्चुअल इस सिचुएशन देखी जाती है तो उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है। अब गुरु शुक्र भी इस समय बुध के प्रभाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ मंगल भी इस समय बुध के प्रभाव में बैठे हुए हैं। मंगल पहले से ही अरिष्ट कारक हैं शनि और दोनों का। देखिए, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शनि की इनको 10% पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि के अंतर्गत ही शुभ होते हैं, उच्च होते हैं। अब यहाँ 10% जो ये पॉजिटिविटी मिल रही थी, उस 10% पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य बुधदेव वक्री होकर कर रहे थे। और सीधे सीधे ये कहाँ पर बैठे हुए थे? आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि के द्वारा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों के पास ही सप्तम दृष्टि होती है, तो देखिए भाग्य भाव को देख रहे थे। भाग्य भाव पर सीधी दृष्टि,
इसके अतिरिक्त देखिए बुध और सूर्य दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। देखने में तो ये बुधादित्य राजयोग प्रतीत हो रहा है, लेकिन बुध वक्री होने के कारण बुध के स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, सूर्य के स्वतंत्र प्रभाव हो रहे थे, क्योंकि जब तक दोनों एकाकार होंगे नहीं तब तक बुधादित्य राजयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा। बुधादित्य राजयोग मान सम्मान के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, यश वैभव के लिए और आपके जीवन में तरक्की के लिए, फाइनेंस के लिए, सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका प्रभाव अभी तक नहीं आपको प्राप्त हो रहा था। जैसे कि हमने बताया 4 अगस्त को बुधदेव सबसे पहले नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और तुरंत बाद ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। आने वाले 300 दिन ये शुभता की श्रेणी में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लाभ का प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और देखिए अभी ये पूरा अगस्त तृतीय भाव में गोचर करने वाले, यानी कि 15 तारीख तक आपको बुधादित्य राजयोग का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। तो आगे स्थितियां आपके लिए किस तरीके से बदलने वाली हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण सिचुएशन इस समय पर बन रही थी चीज़ों को आपके अनुकूल करने के लिए लेकर। यह समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला था। आपके जीवन में जो भी विषमताएं बनी हुई थी वो समाप्त होने जा रही हैं और आपके जीवन से संबंधित आपको इस समय पर काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले बुध देखिए तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। ये भाव जो होता है देखिए, जहाँ बुध टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी इसी भाव से देखते हैं निर्णय के लिए, क्योंकि बुद्धि के कारक होते हैं ना, तो बुद्धि के कारक होकर बुद्धि के भाव में बैठे हुए, क्योंकि निर्णय चाहे वो फाइनेंशियल आपकी समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर आपके कार्य कारोबार को लेकर समस्या हो, इन समस्याओं का निवारण करने के लिए बुध का इस भाव में आना बेहद अच्छा रहने वाला है। या फिर बुध से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षण आदान प्रदान का, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग के लिए उतने ही कारक होते हैं। शिक्षण आदान या प्रदान से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। निर्णय कोई लेना है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, या फिर जीवन संबंधी आपके कोई भी ऐसा दुर्योग जो आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा बाधित कर रहा था, या फिर आपके छोटे भाई बहन जिनकी तरफ से आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ रही थी, या आपके जीवन में कैश की कमी, इसको दूर करने का कार्य करेंगे बुधदेव। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि भाग्य भाव को देखी थी, तो भाग्य भाव क्योंकि ये 12 भावों को प्रभावित करने वाला भाव है, तो 12 भाव संबंधी जो भी कार्य आप समर्पण के साथ करेंगे उन कार्यों में इस समय आपके 100% कह सकते हैं कि आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। वो कार्य आपकी सफलता को प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं देखिए पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या थी, क्योंकि पिछला समय आपने पिता के साथ बहुत अच्छा नहीं बिताया है। कहीं ना कहीं से पिता के जीवन में समस्याएं, कभी आपका धन व्यय हुआ पिता के स्वास्थ्य के ऊपर, कभी पिता की लाचारी बेचारगी आपको हताहत कर गई। ये समस्याएं दूर होंगी। पिता से अगर वैमनस्य था, मतभेद थे, वो दूर होंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी वर्ग जो पिछले समय में अपना बिल्कुल भी माइंड फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब काफ़ी हद तक आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य पर पूर्णतया ध्यान दे पाएंगे। लव लाइफ में काफ़ी सारी समस्याएं, मिसअंडरस्टैंडिंग आई, जिसकी वजह से आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूरी महसूस करने लगे थे, वह अब दूरी समाप्त होगी। या फिर संतान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें लाभ की ज़बरदस्त स्थिति निकल कर आ रही है। बस आपको क्या है, कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपकी 3 नंबर की राशि, यानी जहाँ पर गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, तो देखिए धन संचयन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्या है, सिर्फ यही कमी बन रही थी, क्योंकि हम आपको सदैव बताते हैं किसी भी ग्रह की एक्चुअल स्थिति अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले
उस ग्रह के राशिपति या नक्षत्रपति को देखा जाता है। अब गुरु शुक्र की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले हमने बुध की स्थिति को देखा, तो यहाँ बुध यहाँ पर जब सकारात्मकता देंगे तो गुरु शुक्र जो सकारात्मक प्लैनेट्स हैं इनको बल प्राप्त होगा और इनके बल में विशेष वृद्धि होगी। ये सुचारू कार्य कर पाएंगे, यानी कि जिस तरीके से ग्रह को अपने प्रभाव देने चाहिए शुभतापूर्ण, उसी तरीके से ये अब आपको प्रभाव दे पाएंगे। यानी धन संचयन होगा वाणी के प्रभाव से आपके, क्योंकि वाणी का भी घर है, तो वाणी के प्रभाव से आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे थे या आपकी वाणी, क्योंकि देखिए क्या होता है जब बुध आपके खराब होते हैं तो जिन कार्यों में आप पूर्ण रूपेण पारंगत होते हैं उनमें भी छोटी छोटी सी कमियां निकल कर आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो कार्य हैं पूर्णता को प्राप्त होते हुए भी बिगड़ जाते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं से दुर्योग निकल कर आ रहा था, वो दुर्योग समाप्त होगा। खान पान इस दौरान काफ़ी सात्विक रखें, हालांकि राजसी भी आप खान पान के शौकीन हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके उदर विकार को बढ़ावा देंगी, जिसके लिए खान पान सात्विक रखें। साथ ही साथ कुटुंबियों से रिलेशन आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगी। कुटुंबियों से किसी भी प्रकार की अरिष्टता बनी हुई थी, दूरी बनी हुई थी, यह विषमताएं आपको परेशान कर रही थी, वो समाप्त होंगी। धन संचयन के लिए, यानी कि आपकी जेब में जो कैश की कमी आ रही थी वो कैश की कमी समाप्त होगी। अब आपके पास ज़बरदस्त रूप से धन वृद्धि होने वाली। अब थोड़े से अगर उपायों की चर्चा करें तो उपायों के लिए सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। माता दुर्गा की या फिर गणेश भगवान का पूजन करना आरंभ करें। माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का या फिर गणेश भगवान के गम बीज मंत्र का नियमित आप कम से कम 20 मिनट तक जप करें, आपकी बुध की अरिष्टता समाप्त होगी। हरे रंग की वस्तुएं या फिर सब्जियां या फिर मूली 3 या 6 की संख्या में बुधवार के दिन या तो धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। बहन, बुआ, बेटी, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या या फिर किन्नर समाज, इनको आप हरे रंग की कोई भी वस्तु गिफ्ट स्वरूप दे सकते हैं। अगर श्रृंगार की वस्तुएं देंगे तो उसमें शुक्र का भी समावेश हो जाएगा। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या